दोस्तों आज है 30 जुलाई और आज जो है हम लोग बिहार स्पेशल में मौर्य वंश देखेंगे। उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे और हम लोग जो है मौर्य वंश ये हम लोग पढ़ रहे हैं एडुटेरिया से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले हम लोगों ने कल देखा था मौर्य वंश से पहले महापद्म नंद जो है नंद वंश लास्ट था और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। और घनानंद जो है ये सिकंदर के समकालीन भी था। तो ये भी हम लोग देखे थे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग बात करें तो मौर्य वंश का जो है कार्यकाल ये 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व है, मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट है। आपको ये जो है याद रखना 321 ईस्वी पूर्व में जो है ये प्रारंभ होता है या मौर्य वंश की स्थापना होती है और 184 ईस्वी पूर्व में जो है इसका अंत होता है। इसको उल्टा ना समझें, इसको ऐसे जो है, हालांकि आपको पहले भी बहुतों को पता होगा। मान लीजिए 20 ये हुआ ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जो है जन्म हुआ। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 ये प्लस में बढ़ते हैं ईसा मसीह के जन्म से। उसके बाद जब हम ईसा मसीह के जन्म से पूर्व मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट एडी एन्ना डोनोमी, तो ये जो है ये 1 2 3 4 आगे प्लस में बढ़ता है। इधर हम जब करते हैं तो -1 -2 -3 -4 करते हैं। तो इस तरह जो है हम जब देखेंगे तो 184 जो है ये 321 जो है पहले आएगा और जो है 184 बाद में आएगा। ऐसे आप लोग देखें तो 3 जो है पहले आया और 1 जो है बाद में आया। यही कारण है कि इसकी स्थापना 321 ईस्वी में हो रही है और इसका अंत जो है 321 ईस्वी पूर्व में और 184 ईस्वी पूर्व में जो है इसकी क्या हो रही है, अंत हो रहा है इस वंश का। इस कारण क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को जो है ये माना गया है मेन पिलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि मौर्य वंश की स्थापना जो है कब होती है 321 ईस्वी में और अंत कब होता है 184 ईस्वी में। करीब 137 वर्ष तक जो है मौर्य वंश का शासन रहा मगध पर। मौर्य वंश के संस्थापक जो है ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 से 298 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ये पूछा गया है, अन्य एग्जामों में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। ये दोनों जो है आप लोग याद रखेंगे। इन लोगों ने अपने अपने साहित्य में जो है इस नाम का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को चाणक्य, इन्हीं को कौटिल्य और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी जो है कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में जो है कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था और बाद में जो है दोनों के बीच एक संधि हुई और इस संधि के तहत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को
सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र जो है प्रदान किया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिया सेल्यूकस निकेटर को। आगे देखते हैं, इसी युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलन कार्नेलिया के साथ हुआ। हेलन कार्नेलिया जो है एक यूनानी थी और यूनानी के साथ जो है संबंध स्थापित हुआ, वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत जो है भेजा। उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ये बार बार पूछा गया है। अब बिहार पुलिस, बिहार एसआई सब में, बीएसएससी में, बिहार एसएससी में जो है पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो रट लेंगे मेगास्थनीज किस बुक को लिखा है, इंडिका को। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो है उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में जो है मोटे तौर पे हम बना देते हैं भारत का मैप, तो भारत के मैप में इस मैप में जो है ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को हिंदुकुश पर्वत वाला क्षेत्र बोलता है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और बगल में आप देखेंगे यहाँ ईरान, तो यहाँ तक जो है इसका चंद्रगुप्त मौर्य का था। वहीं दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ तक जो है कर्नाटक तक जो है इसका दक्षिण में था। वहीं पश्चिम में देखेंगे तो ये सौराष्ट्र वाला पार्ट था, और इधर देखेंगे पूर्व की तरफ देखेंगे, पूर्व जो बंगाल का क्षेत्र है उस क्षेत्र तक ये पूरा का पूरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तृत था। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष जो है 12 वर्ष तक जो है भीषण अकाल पड़ा था। कहाँ पर? तो मगध साम्राज्य में। इसी अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला, जो कि अभी कर्नाटक में पड़ता है, श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर जो है तपस्या करने चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और उन्होंने जो है 298 ईस्वी पूर्व में सल्लेखना द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। तो ये सल्लेखना पद्धति क्या होता है? तो जैन धर्म में जो है उपवास कर कर जो है अपनी प्राण को त्यागना सल्लेखना विधि कहलाता है। कोई जो है जैन मतालंबी वो खाना पीना नहीं खाए, खाने पीने का त्याग कर दे और धीरे धीरे जो है उनकी मृत्यु हो जाए, मतलब वो खाने की कमी के कारण, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाए, तो उसको हम लोग सल्लेखना विधि जो है कहा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु से, हालांकि वो पूर्व ही जो है उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया मगध साम्राज्य का। बिंदुसार को जो है अन्य नाम अमित्रघात या सिंहसेन के नाम से भी जो है पुकारा जाता था। अमित्रघात और सिंहसेन। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसको भेजा था? डायमेकस को। किसने भेजा था? सीरिया का नरेश एंटीयोकस ने। ये जब आप देखेंगे मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में, तो उसमें भी जो है ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो हालांकि ये चैप्टर ही जो है आप देखेंगे ये मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में भी ये इससे प्रश्न रहता है। आप किसी भी एग्जाम को ले लें उसमें ये प्रश्न पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। आगे देखते हैं, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। तो डायनोसियस नामक राजदूत मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में
वे विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो जैन नहीं था अपितु आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। बिंदुसार के बाद जो है मगध की गद्दी पर अशोक बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद जो है अशोक गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह जो है उज्जैन का राज्यपाल था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय जो है अशोक कहाँ था या कहाँ का कार्यभार देख रहा था? तो उज्जैन का जो है राज्यपाल के रूप में काम कर रहा था अशोक। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मस्की और गुर्जरा ये अशोक के अभिलेख हैं जिसमें कि अशोक का नाम अशोक जो है मिलता है। मस्की एवं गुर्जरा के अभिलेखों में अशोक को अशोक नाम से जो है चिन्हित किया गया है या पुकारा गया है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि इसके बारे में जो है अन्य कोई स्रोतों में ये जानकारी नहीं मिलती है। अगला जो कि इम्पोर्टेंट है, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष जो है कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया। 261 ईस्वी पूर्व में 261 बीसी में जो है उसने कलिंग पर आक्रमण किया। ये ईस्वी भी आप लोग याद रखेंगे, ये ईस्वी पूछा जाता है। आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में जो है मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पूर्व जो है अशोक शैव धर्म को मानता था। ये जो है प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के अपनाने से पहले जो है अशोक किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को। दिव्य वदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के शासन की कुछ महत्वपूर्ण जो है वर्ष देखते हैं तो 9वें वर्ष उन्होंने कलिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष जो है शासन के, जब वो शासन सत्ता संभाले उसके बाद 10वें वर्ष बोध गया यात्रा की। इसको ऐसे समझें, कलिंग युद्ध हुआ तो बौद्ध धर्म की जो है उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद वो 10वें वर्ष जो है बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष जो है बौद्ध से संबंधित ही निगाली सागर की यात्रा की। उसके बाद 13वें वर्ष जो है धम्म का शिलालेख में अंकन किया बौद्ध धर्म से ही संबंधित। और 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। जब धम्म का वर्णन किया तो धम्म महामात्र जो कि धम्म के बारे में जानकारी देता है उसकी नियुक्ति की। और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की। और लुम्बिनी के यात्रा के समय ही अशोक ने कर को घटाकर 1/8 कर दिया, जबकि पहले कर जो है 1/4 या कहीं कहीं 1/6 ऐसा प्रतीत होता है कि लिया जाता है, जिसको कि 1/8 कर दिया गया। आगे देखते हैं अशोक के बारे में ही कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को जो है श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में जो है करवाई। पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये चौथा सारा का सारा जो है एक जगह आगे हम बताएंगे और याद रखना आपको। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये 10 उत्तराधिकारी का तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, नाम जो है इनमें से कौन उत्तराधिकारी नहीं था ये पूछ सकता है। तो ये 10 उत्तराधिकारियों में कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संपत्ति, सालिसुक, देवधर्मन,
शतधनुष और वृहद्रथ जो हैं ये थे, ये 10 जो है अशोक के बाद राजा हुए या उत्तराधिकारी हुए। ये बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था और मौर्य वंश का शासन जो है करीब 137 वर्ष तक चला। अब हम लोग जो है बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व, इसका ये ईस्वी भी याद रखेंगे, ये पूछा गया है। 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता था, मतलब बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को जो है शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बार बार पूछा गया है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोदन थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सौतेले माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी जो है था। उनकी पत्नी का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। उसके बाद ही जो है उनके जीवन में एक भूचाल कहें या एक जीवन में बदलाव आया और वो जो है वैराग्य की तरफ जो है उन्मुख हुए, सन्यासी की तरफ उन्मुख हुए। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया। 6 वर्ष तक तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं अथवा बुद्ध कहा गया। पहले इनको जो है सिद्धार्थ कहा जाता था। जब उन्होंने तपस्या की, ज्ञान प्राप्ति हुई, उनको जो तथागत या बुद्ध कहा जाने लगा। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुआ। गया से कुछ दूर में जो है बोध गया पड़ता है। उन्होंने जो है 4 आर्य सत्य बताए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। उन्होंने कहा दुख है, मतलब संसार दुखमय है, संसार दुख से भरा हुआ है। दुख समुदाय है, मतलब दुख का जो है कारण है, क्या है तो तृष्णा है दुख का कारण। दुख निरोध है, मतलब दुख निरोध अर्थात दुख का निवारण जो है तृष्णा पर विजय प्राप्त कर किया जा सकता है। और इन्होंने कहा कि दुख निरोध मार्ग है। दुख निरोध जो है दुख की समाप्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को आवश्यक बताया। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो ये अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब एक तरह से ज्ञान, धम्म मतलब जो है धर्म का ज्ञान, और संघ अर्थात कि एक संघ बनाकर काम करना। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का जो है प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने कहा कि बीना के तार को जो है इतना भी ढीला मत छोड़ दो कि वो जो है आवाज नहीं करे, और बिना के तार को इतना भी मत कस दो कि वो जो है टूट जाए। अर्थात जो है मध्यम मार्ग, कि किसी भी चीज को इतना जो है टाइट मत कर दो कि वो जो है टूट जाए, और किसी को इतना भी ढीला मत छोड़ दो कि वो जो है सही से काम नहीं करे। तो मध्यम मार्ग को महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम ये कहा। जैसे आप देखेंगे कुछ उस समय के धर्म में जो है अतिवाद आ गया था, जैसे कि बलि प्रथा। प्रत्येक वैदिक धर्म में उस समय बलि प्रथा आ गई थी बहुत ज्यादा। उसी सब को जो है महात्मा बुद्ध ने हटाया। आगे देखते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश में की जो भाषा रखी थी वो पाली भाषा थी। पाली भाषा जो है उस समय आम जनों की भाषा थी, आम जनों की भाषा थी। ये याद रखेंगे
कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया, और अपना पहला उपदेश जो है बुद्ध ने सारनाथ में दिया, जो कि पड़ता है बनारस में। सारनाथ जो है बनारस से आपको वही 4-5 किलोमीटर दूर जो है सारनाथ पड़ता है, और वहाँ पर जो है 5 जो है भिक्षुओं को जो पहली बार इन्होंने उपदेश दिया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिया है, तो कौशल में दिया है। कौशल की श्रावस्ती में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा उपदेश दिया है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, जो कि मल्ल की राजधानी थी, वहां पर 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो कि वैशाली के थे। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगीर में थे। बुद्ध ने बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण को जो है बताया। ये 10 शील जो है बौद्ध धर्म में है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य ज्ञान का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधन का त्याग और मद सेवन नहीं करना। ये 10 शील जो है महात्मा बुद्ध ने बताया। महात्मा बुद्ध के जो है जीवन की कुछ घटना कर्म है, जिसका कि एक प्रतीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो आप लोग याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल है, यौवन का प्रतीक सांड है, महाभिनिष्क्रमण दैट मीन्स गृह त्याग घोड़ा है। याद रखेंगे कि गृह त्याग को जो है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है, और उसका प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है। महापरिनिर्वाण, जिसको कि मृत्यु कहा जाता है, इसका जो है प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह या स्तूप है। वही धर्म चक्र प्रदर्शन, जो कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में, तो ये जो है सारनाथ में दिए थे, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन जो है कहा जाता है, और ये प्रतीक है चक्र, इसका प्रतीक है। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया: हीनयान और महायान। हीनयान जो है परिवर्तन के विरोधी थे, और महायान जो है परिवर्तन समर्थक थे। अर्थात हीनयान जो है इसने कहा कि बौद्ध जो है एक भगवान नहीं है, क्योंकि बुद्ध जो है खुद भगवान अपने आप को नहीं कहते थे। महात्मा और महायान जो है बुद्ध को एक भगवान का रूप दिया। वहीं 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाली एक शाखा व्रजयान थी, और इसका प्रमुख केंद्र जो है ये विक्रमशिला था। विक्रमशिला जो है था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। ये जो है ये तीनों पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये पता नहीं यूपीएससी के एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में जो है बहुत बार जो है घुमा कर पूछा गया है ये, और यूपीएससी में भी मतलब आईएएस में भी पूछा गया, लेकिन सीडीएस और एनडीए में ये तीनों से जो है बार बार पूछा गया। अन्य एग्जामों में भी अब पूछा जा सकता है, चूंकि यूपीएससी पूछ लिया है, तो ये तीनों को कैसे पूछा गया है उसको ध्यान में रखना है। एक तो बौद्ध धर्म का 3 पिटक कौन कौन सा है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये याद रखेंगे। सुत्त पिटक में जो है सुत्त पिटक एक पुस्तक है जिसमें वर्णन किसका है? तो बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है। तो ये पूछा गया है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है निम्नलिखित में से किस पिटक में है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में है बुद्ध के उपदेशों का वर्णन, और इस पिटक को जो है ये सबसे वृहत पिटक है या सबसे बड़ा पिटक है, और इसको लिखा किसने है? आनंद। आनंद कौन थे? तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। विनय पिटक की बात करें तो संघ के नियम, जो बौद्ध धर्म में संघ था, उस संघ के नियमों के बारे में विनय पिटक में जो है
वर्णन है। और इस सबसे लघुतम पिटक है, सबसे छोटा पिटक विनय पिटक है, और इसको उपाली जो है इन्होंने संकलन किया। वहीं अभिधम पिटक की बात करें तो बुद्ध के दर्शनों या उनके विचारों, जो दार्शनिक विचार हैं, उनका संकलन जो अभिधम पिटक में है। और इस पिटक का संकलन जो है मोगली पुत्र तिस्स ने किया है। अब ये जो है इस चैप्टर से बार बार CDS और NDA में पूछा गया है, अन्य एग्जामों में भी अब पूछा जाएगा, तो आप लोग याद कर लेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। बौद्ध संगतियां, जो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले भी हालांकि इसके बारे में बता चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो कि राजगृह में हुआ, किसके शासक काल में? अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और इस समय जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक, 2 पिटक लिखा गया। ये 2 पिटक जो है प्रथम बौद्ध संगति के समय लिखा गया। द्वितीय बौद्ध संगति ये वैशाली में हुआ, कालाशोक के काल में, और सब्बा कामी जो है अध्यक्ष थे, और महासंधिक और स्थिवर के रूप में विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में। वही तृतीय बौद्ध संगति की बात करें, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ अशोक के समय, और मोगली पुत्र तिस्स जो है ये इसके अध्यक्ष थे। और अभिधम पिटक का संकलन जो है तृतीय बौद्ध संगति में हुआ। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ। कनिष्क जो है इस समय राजा थे, और वसुमित्र जो है और अश्वघोष ये जो है अध्यक्ष थे, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इसको आप लोग जो है ऐसे एक याद भी कर सकते हैं, और नहीं भी याद रहेगा, ये याद रहेगा तो आप लोग जो है ऑप्शन से मार सकते हैं। स्थान कहां कहां जो है हुआ, तो इसका रव पाक, र से राजगिरी, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडलग्राम या कश्मीर। तो रव पाक याद रखेंगे तो जो है आप कर लेंगे। वहीं ये देखेंगे इसका शासक तो दैट मीन्स अशोक, क से कालाशोक, अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। वहीं पर देखेंगे कि अध्यक्ष किसने किया, तो मो से महाकश्यप, सो से सब्बाकामी, मो से मोगलीपुत्तिस, वो से वसुमित्र। तो मोब से जो है आपका हो जाएगा काम। ऑप्शन देखकर आप लोग कर पाएंगे। आगे देखते हैं बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो है निर्माण की प्राप्ति है। ये भी आप लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे। आगे देखते हैं बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा हमें जातक कथा में मिलती है। ये भी बार बार पूछा गया है। चैत्य की बात करें तो बौद्ध धर्म का पूजा घर जो है चैत्य कहलाता है। स्तूप जो है बौद्ध धर्म में पवित्र अवशेष जहां पर संग्रहण होता है उसको स्तूप बोलते हैं। और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जो है विहार कहलाता है। आगे जो है हम लोग कल देखेंगे जैन धर्म के बारे में। आज करंट अफेयर्स भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स बताएंगे तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें, और एक लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।